सोचो, एक योद्धा, विष्णु का अवतार, जिसके हाथ में एक ऐसा कुल्हाड़ा है जिससे पहाड़ तक टूट सकते हैं। यह कोई साधारण योद्धा नहीं, बल्कि एक दिव्य शक्ति से संपन्न योद्धा है जो अपने क्रोध और शक्ति के लिए प्रसिद्ध है। यह योद्धा है परशुराम, विष्णु के छठे अवतार, जिनकी कहानी आज भी लोगों के दिलों में जीवित है। ये थे परशुराम, विष्णु के छठे अवतार, अपनी ताकत और क्रोध के लिए जाने जाते हैं। परशुराम का जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था। वे धरती पर अधर्म और अन्याय को समाप्त करने के लिए आए थे। उनके हाथ में जो कुल्हाड़ा था, वह केवल एक हथियार नहीं था, बल्कि न्याय का प्रतीक था। आज भी लोग इनकी पूजा करते हैं। परशुराम को एक महान योद्धा और धर्म के रक्षक के रूप में सम्मानित किया जाता है। उनकी पूजा में लोग उनकी शक्ति और साहस की कहानियों को याद करते हैं और उनसे प्रेरणा लेते हैं। लेकिन ये पूजनीय व्यक्ति एक खूनी और क्रूर काम के लिए भी जाने जाते हैं। पूरी क्षत्रिय जाति का नाश एक बार नहीं, बल्कि 21 बार। यह सुनने में भले ही अजीब लगे, लेकिन इसके पीछे एक गहरी कहानी है। परशुराम का क्रोध और उनका यह कदम एक विशेष कारण से प्रेरित था। दुनिया की रक्षा करने वाला एक भगवान ऐसा काम क्यों करेगा? यह सवाल हर किसी के मन में उठता है। परशुराम का यह कदम उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना से जुड़ा हुआ है, जिसने उनके जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। यह समझने के लिए हमें परशुराम की कहानी और उनके गुस्से के कारणों को जानना होगा। परशुराम का क्रोध और उनका यह कदम एक विशेष कारण से प्रेरित था। उनकी कहानी में छिपे हुए रहस्यों को जानने के लिए हमें उनके जीवन के विभिन्न पहलुओं को समझना होगा। यह कहानी केवल एक योद्धा की नहीं, बल्कि एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने अपने धर्म और न्याय के लिए सब कुछ त्याग दिया। परशुराम युद्ध के लिए पैदा नहीं हुए थे। उनका जन्म एक विशेष उद्देश्य के लिए हुआ था, जो केवल युद्ध से परे था। उनका जन्म राम के रूप में हुआ था, जो एक शक्तिशाली ऋषि, जमदग्नि और अत्यंत भक्ति वाली महिला रेणुका के पुत्र थे। जमदग्नि अपने समय के महान ऋषियों में से एक थे और रेणुका अपनी पवित्रता और भक्ति के लिए जानी जाती थी। उनका वंश ब्राह्मण ज्ञान और क्षत्रिय वीरता का मिश्रण था। यह अनोखा मिश्रण उन्हें एक विशेष स्थान प्रदान करता था, जहां वे न केवल आध्यात्मिक ज्ञान के धनी थे, बल्कि युद्ध कौशल में भी निपुण थे। उन्हें स्वयं शिव ने प्रशिक्षित किया था, युद्ध की कला में महारत हासिल की और दिव्य कुल्हाड़ी परशु प्राप्त की। शिव ने उन्हें न केवल युद्ध की तकनीक सिखाई, बल्कि धर्म और न्याय के महत्व को भी समझाया। इसने उन्हें परशुराम बना दिया, कुल्हाड़ी वाला राम। परशु, जो उन्हें शिव से प्राप्त हुआ था, केवल एक हथियार नहीं था, बल्कि एक प्रतीक था उनके धर्म और न्याय के प्रति समर्पण का। अपने योद्धा प्रशिक्षण के बावजूद परशुराम को जीवन का सम्मान करना और धर्म, ब्रह्मांडीय व्यवस्था को बनाए रखना सिखाया गया था। वे जानते थे कि शक्ति का सही उपयोग केवल तब होता है जब वह धर्म और न्याय के लिए हो। लेकिन लगता है भाग्य की कुछ और ही योजना थी। परशुराम का जीवन केवल युद्ध और प्रशिक्षण तक सीमित नहीं था। उनके जीवन में कई मोड़ और चुनौतियां आईं, जिन्होंने उन्हें एक महान योद्धा और आर्षी के रूप में स्थापित किया। क्षत्रियों, योद्धा वर्ग को कमजोरों की रक्षा करने और न्याय बनाए रखने का काम सौंपा गया था। उनकी ताकत निर्दोषों के लिए ढाल होती थी। हालांकि सत्ता अक्सर भ्रष्ट कर देती है और समय के साथ कई क्षत्रिय धर्म के मार्ग से भटक गए। वे लालची, अभिमानी और अत्याचारी हो गए। अपनी ताकत का इस्तेमाल दूसरों का शोषण और उन्हें अपने अधीन करने के लिए करने लगे। समाज का संतुलन बिगड़ गया और अधर्म अपनी जड़ें फैलाने लगा। क्षत्रियों के इस पतन ने परशुराम की कहानी में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। परशुराम और क्षत्रियों के बीच संघर्ष एक शक्तिशाली और अभिमानी राजा कार्तवीर्य अर्जुन के साथ बढ़ गया। एक दिन वह जमदग्नि के आश्रम में गया और लालच में अंधा होकर पवित्र गाय कामधेनु को चुरा लिया। यह दिव्य गाय सिर्फ एक जानवर नहीं थी, वह आश्रम के लिए समृद्धि और पोषण का प्रतीक और जमदग्नि के लिए एक पवित्र प्राणी थी। यह कृत्य एक गंभीर अपराध था, एक ऋषि के निवास की पवित्रता का घोर अनादर। भाग 5, बदला लेने की कसम। जब परशुराम अपने पिता की हत्या और पवित्र गाय की चोरी का पता लगाकर वापस लौटे, तो उनका क्रोध बेकाबू हो गया। उनके पिता ऋषि जमदग्नि एक सम्मानित संत थे और उनकी हत्या ने परशुराम के दिल में गहरा घाव कर दिया। पवित्र गाय, जो उनके परिवार की आजीविका का स्रोत थी, की चोरी ने उनके क्रोध को और भी बढ़ा दिया।
उन्होंने अपने पिता की मृत्यु का बदला लेने और पृथ्वी को भ्रष्ट क्षत्रियों से मुक्त करने की कसम खाई। परशुराम ने अपने पिता के खून का बदला लेने के लिए एक महान प्रतिज्ञा ली। यह प्रतिज्ञा केवल व्यक्तिगत प्रतिशोध नहीं थी, बल्कि एक धर्म युद्ध था, एक पवित्र मिशन जो अधर्म और अन्याय के खिलाफ था। उन्होंने उन लोगों से दुनिया को छुटकारा दिलाने की कसम खाई जिन्होंने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया और धर्म के ताने बाने को खतरे में डाला। परशुराम का यह संकल्प केवल उनके पिता के हत्यारों तक सीमित नहीं था। उन्होंने संपूर्ण क्षत्रिय जाति को, जो अपने कर्तव्यों से भटक गई थी, को समाप्त करने का प्रण लिया। अपनी कुल्हाड़ी ऊपर उठाकर परशुराम न्याय की तलाश में निकल पड़े, एक ऐसी यात्रा पर जो उन्हें महान योद्धाओं और शक्तिशाली राजाओं के खिलाफ खड़ा करेगी। उनकी कुल्हाड़ी, जो उनके क्रोध और संकल्प का प्रतीक थी, उनके हाथ में चमक रही थी। एक ऐसी खोज जिसने पृथ्वी को अपने दुश्मनों के खून से लाल कर दिया। परशुराम ने एक एक करके उन सभी को चुनौती दी जिन्होंने अधर्म का मार्ग अपनाया था। हर युद्ध, हर संघर्ष उनके संकल्प को और भी मजबूत बनाता गया। उनके दुश्मनों का खून युद्ध भूमि को लाल कर गया और परशुराम का नाम इतिहास में अमर हो गया। भाग 6। 21 बार धरती लाल हुई। परशुराम ने अपने धार्मिक क्रोध में क्षत्रियों के खिलाफ युद्ध छेड़ दिया। उन्होंने अकेले ही पूरी सेनाओं को हरा दिया, राज्यों को उखाड़ फेंका और अनगिनत योद्धाओं को मार डाला। उन्होंने दोषी और निर्दोष के बीच कोई भेदभाव नहीं किया। पूरे क्षत्रिय कुल को उनके अपराधों के लिए जिम्मेदार ठहराया। कहा जाता है कि पृथ्वी मारे गए लोगों के खून से भर गई थी और कहा जाता है कि परशुराम ने 21 बार पृथ्वी को क्षत्रियों से मुक्त कर दिया था। भाग 7। परशुराम के क्रोध का पाठ। परशुराम के कार्य, हालांकि चरम, अनियंत्रित शक्ति के परिणामों और धर्म का पालन करने के महत्व पर प्रकाश डालते हैं। उनकी कहानी एक चेतावनी के रूप में कार्य करती है, हमें याद दिलाती है कि सत्ता के पदों पर बैठे लोग भी कर्म के नियम से ऊपर नहीं हैं, जबकि हिंसा कभी भी उत्तर नहीं है। परशुराम की कहानी अन्याय के खिलाफ खड़े होने और सही के लिए लड़ने की आवश्यकता को रेखांकित करती है, भले ही इसका मतलब सत्ता में बैठे लोगों को चुनौती देना हो। भाग 8। परशुराम के कार्यों का महत्व। परशुराम द्वारा क्षत्रियों का उन्मूलन केवल बदला लेने की कहानी नहीं है, यह हिंदू पौराणिक कथाओं में एक प्रतीकात्मक घटना है। यह सृजन और विनाश के चक्रीय स्वभाव, शक्ति के उतार चढ़ाव और दुनिया में संतुलन बनाए रखने के निरंतर संघर्ष का प्रतीक है। उनके कार्यों ने एक नए युग का मार्ग प्रशस्त किया, जहां क्षत्रिय फिर से उभर सकते थे। उम्मीद है कि अपने पूर्वजों की गलतियों से सीखेंगे। भाग 9। एक योद्धा ऋषि की स्थायी विरासत। परशुराम योद्धा ऋषि एक जटिल और विरोधाभासी व्यक्ति है। वह एक विध्वंसक और रक्षक दोनों है, धार्मिक क्रोध और धर्म को बनाए रखने के महत्व का प्रतीक है। उनकी कहानी आज भी हमारे साथ गूंजती है, हमें अनियंत्रित शक्ति के खतरों और न्याय के लिए लड़ने के महत्व की याद दिलाती है। भले ही वह अपने क्रोध के लिए जाने जाते हैं, उन्होंने अंततः अपने हथियार डाल दिए और अपने कार्यों के लिए तपस्या की, यह साबित करते हुए कि सबसे क्रोधी दिल भी शांति पा सकते हैं।